Hello and welcome everybody to our YouTube channel Study Apa with Rishi. Guys, India is the largest democracy in the world and we are very proud of it. भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है और इसी देश में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है। ये एक रूल मेकिंग, एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो हमारे लिए पॉलिसीज तैयार करती है, हमारे लिए रूल तैयार करती है। गाइज, ये हमारी लाइफ को बहुत क्लोजली इंपैक्ट करता है और इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। जैसे देखो, एक मोटर व्हीकल एक्ट, अगर आप कोई मोटर बाइक राइड कर रहे हो और आप हेलमेट वियर नहीं करते हो तो ये एक पनिशेबल जॉब है और पनिशेबल एक्ट है, आपको इसके लिए फाइन देना पड़ सकता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, समझो कि फ्यूचर में कोई हमारी गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी लाती है जिसमें वन चाइल्ड पॉलिसी हो कि आपको एक चाइल्ड से ज्यादा आप नहीं रख सकते, अगर रखते हो तो आपकी गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। तो ऐसे एक्ट्स जो हैं हमारी लाइफ को, हमारी पर्सनल लाइफ को बहुत क्लोजली इंपैक्ट करती है। तो ये अगर ऐसे सिस्टम है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है, तो ये काम कैसे करता है, इसका क्या वर्क एथिक है, क्या मैकेनिज्म है, हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ दिस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो गाइज, अभी एक टर्म काफी चर्चा में है, जीरो आवर एंड क्वेश्चन आवर। ये क्यों मैटर करता है हमारे लिए और क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। आप हमारे लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। नेक्स्ट स्लाइड, कि ये डिस्कसिंग क्यों है, ये क्यों इतना इशू है, इसका क्यों जीरो आवर और क्वेश्चन आवर के बारे में बात हो रही है। तो देखो, अभी पैंडेमिक के कारण हमारी मॉनसून सेशन है, उसके लिए क्वेश्चन आवर को पोस्टपोन कर दिया गया है, कर्टेल कर दिया गया है कि क्वेश्चन आवर अभी नहीं होंगे और जो हमारे लिए जीरो आवर है वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। तो देखो, ये क्वेश्चन आवर और जीरो आवर होते क्या है उसके बात करेंगे गाइस। तो देखो, क्वेश्चन आवर जो होते हैं उसको ऐसा बोला जाता है कि मोस्ट लाइवलीस्ट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये इसलिए लाइवलीस्ट पार्ट होता है क्योंकि इसके इसके बीच इंटरेक्शंस होते हैं। इसमें जो अपोजिशन लीडर होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट की कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। आप तो जानते होंगे, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है कि जो गवर्नमेंट पावर में है, जो गवर्नमेंट रूल कर रही होती है, वो हमारे लिए पॉलिसीज तैयार करती है और वो पॉलिसीज में अगर कोई फ्लॉज है, कोई डिमेरिट्स है, कोई लिमिटेशंस है, तो उसको चर्चा के थ्रू, उसको डिस्कशंस के थ्रू बाहर लाए जाते हैं। उसी के बीच में एक टर्म है क्वेश्चन आवर और जीरो आवर। इसी बीच क्वेश्चंस अपोजिशन लीडर्स जो हैं कंसर्न मिनिस्ट्री से क्वेश्चंस करते हैं कि इसमें ये फ्लॉज हैं और उनको आंसर करना पड़ता है। और ये जो आंसर्स होता है वो पब्लिक डोमेन में होता है, तो लोगों के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज बन रहे होते हैं, तो अगर लोगों को एक्सेप्टेबल होता है तो लोग इसका सपोर्ट करते हैं, अगर एक्सेप्टेबल नहीं होता है तो उसका अपोज करते हैं और उसके लिए विरोध करते हैं, यू कैन से। देखो, ये क्या है क्वेश्चन आवर, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, इसके क्वेश्चन आवर के लिए एक मेंशन किया गया है हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में कि कैसे क्वेश्चन आवर होंगे, क्या क्वेश्चन आवर होगा, ये स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होता है। तो देखो गाइज, ये अगर क्वेश्चन आवर अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारे लिए बहुत सारी जो इरेगुलरिटीज हैं, जो हमारी एक्ट्स में, जो पॉलिसीज में, वो सामने बाहर नहीं आ पाएंगी, उसमें क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अपोजिशंस की, यू कैन से, एक बेसिक राइट है, एक इनहेरेंट राइट है कि वो क्वेश्चन करें। अगर वो क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो अपोजिशंस होने का, कोई रोल प्ले करने का कोई मतलब नहीं है, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो जाता है। क्योंकि जब तक अपोजिशन का मतलब ही है कि गवर्नमेंट जो भी एक्ट बनाए और जो इसमें फ्लॉज हैं, जो इसमें लिमिटेशंस हैं, उसको पब्लिक डोमेन में लाना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी अपोजिशन पार्टी। तो गाइस, ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी ब्रॉडकास्टिंग भी होती है। आप राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी फॉलो कर सकते हो, उसमें क्वेश्चन आवर पीरियड आता है और जीरो आवर पीरियड आता है। तो देखेंगे गाइस कि जीरो आवर क्या है। देखो, जीरो आवर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो, जो पार्लियामेंट है उसकी एक रूल ऑफ प्रोसीजर है। रूल ऑफ प्रोसीजर कहने का मतलब कि पार्लियामेंट कैसे काम करेगी, पार्लियामेंट के एमपीज कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पार्लियामेंट के एमपीज क्वेश्चंस जो करेंगे उसका आंसर कौन करेंगे, कौन उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, ये सारा चीज मेंशन है रूल ऑफ बुक में उनके, या रूल ऑफ प्रोसीजर्स में मेंशन है। तो देखो, जो जीरो आवर होता है ये रूल ऑफ प्रोसीजर में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो जीरो आवर है वो कंप्लीट इनोवेशन है हमारी प्रोसेस का। कहने का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग अ प्रोसेस जब हमको एक रिक्वायरमेंट हुआ कि हमें एक टाइम चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए जहां पे हम क्वेश्चंस कर सकें विदाउट प्रायर नोटिस, कहने का मतलब ऑन इंस्टेंटली हम क्वेश्चंस कर सकते हैं कंसर्न मिनिस्ट्री से। तो इसके लिए एक टाइम को इवॉल्व किया गया और असाइन किया गया और उसका नाम दिया गया जीरो आवर। इसकी एक हिस्ट्री है, उसको डेप्थ में एनालिसिस नहीं करते हैं क्योंकि हमारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि जीरो आवर क्या है। तो देखो, इसकी जब से, अगर आप इसकी ये पॉपुलैरिटी समझने की कोशिश करोगे तो ये जब से इन्वेंशन इसका हुआ है या इनोवेशन हुआ है, सॉरी, इनोवेशन जब से हुआ है
तो काफी एक्सेप्टेबिलिटी कह सकते हो पब्लिक डोमेन में, मीडिया में, सिटीजन्स के लिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए। ये सारे लोगों ने ये कोशिश किया है कि इसको और स्ट्रांग बनाया जाए, और इसको स्ट्रांग बनाया जाए ताकि ये इसकी यूज जो है मैक्सिमम कर सकें। तो देखो ये होता क्या है, इसके लिए इसका टाइम पीरियड क्या है। वी नो दैट कि 1 बजे जो टाइम पीरियड होता है 1 PM, उस टाइम लंच पीरियड होता है हमारी पार्लियामेंट की। तो उससे जस्ट 1 घंटा पहले, 1 आवर बिफोर, जैसे 12 PM की बात करेंगे तो 12 PM टू 1 PM जो होता है वो होता है 0 आवर का पीरियड, है ना। तो 0 आवर को इफेक्टिव बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए अभी भी हम काफी प्रोसेस ला रहे हैं, और ये कोशिश करते हैं कि ये जो टाइम पीरियड जो हमें असाइन किया गया है ये कहीं से कम नहीं किया जाए, कर्टेल नहीं किया जाए, क्योंकि ये हमें स्पीक अप करने के लिए और एमपीज की जो राइट है वो उनको प्रोवाइड करती है। तो गाइज देखो क्वेश्चन आवर रेगुलेट कैसे होते हैं, हमें ये पता है कि क्वेश्चन आवर को मेंशन किया गया है एक रूल ऑफ प्रोसीजर में। तो क्वेश्चन आवर को कैसे रेगुलेट किया गया है इसके बारे में बात करते हैं, कैसे रेगुलेट किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसको स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो पहली सिटिंग होगी, उसका जो पहला घंटा होगा, उसे हम क्वेश्चंस आवर के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, और उसको हम एक्सरसाइज और एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे क्वेश्चंस आवर बोल सकते हैं। तो देखो जो पहला जो घंटा होता है आवर ऑफ द पार्लियामेंट सिटिंग, उसे बोलते हैं क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो देखो पार्लियामेंट ने इसके लिए एक स्पेसिफिकेशन दे रखा है, गाइडलाइन प्रोवाइड कर चुका है कि देखो क्वेश्चन जो होने चाहिए वो 150 वर्ड्स लिमिट में होने चाहिए और काफी प्रिसाइज होने चाहिए। प्रिसाइज कहने का मतलब आपको जो पूछना है आप वही पूछो, आप उसे एलेबोरेट करके ज्यादा नहीं लिख सकते। देखो इसकी और भी होनी चाहिए कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते जिसपे गवर्नमेंट कभी पॉलिसी ही नहीं बनाती है, गवर्नमेंट कोई रूल ही नहीं बनाती है, वैसे क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते। और देखो ये क्वेश्चंस आप कब क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो, या ऐसे एक्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते जो अभी कोर्ट के सामने है या डिस्प्यूटेड है, जिसके सामने कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, या ऐसे इश्यूज जिसमें सीक्रेसी की बहुत जरूरी है, जैसे हमारे कोई डिफेंस बजट के बारे में बात कर रहे हैं, या हमें डिफेंस के बारे में बात करें, कुछ डिफेंस इश्यूज हो सकते हैं हमारी जो नेशन की सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चंस आप जनरली ओपनली नहीं पूछते हो। और देखो ये डिसाइड कौन करता है कि आप क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, मतलब स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा। तो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बेसिकली वो 3 टाइप के होते हैं, वो होते हैं स्टेड क्वेश्चंस, अनस्टेड क्वेश्चंस और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। देखो स्टेड क्वेश्चंस बेसिकली उसे बोलते हैं जो क्वेश्चन का आंसर आपको ओरली चाहिए होता है, जिसको आप बोल के सुनना चाहते हो। आप कोई क्वेश्चन किए, आप चाहते हो कि जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज है जो वो आपके सामने जो आंसर करे वो ओरली करे, है ना, उसको बोलते हैं हम स्टेट क्वेश्चन। और जनरली ऐसे क्वेश्चंस को स्ट्रिक्ट मार्क्स के साथ प्रोवाइड किया जाता है, उनको मिलता है। तो ये क्वेश्चंस कब दिया जाता है उनको, देखो ये 10 डेज बिफोर और मैक्सिमम 21 डेज, कहने का मतलब इस टाइम पीरियड में आपको उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देना पड़ता है। जैसे आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आप उनको 10 दिन पहले ही वो क्वेश्चंस देना पड़ेगा, उस मिनिस्ट्रीज को भेजना पड़ेगा ताकि आपको उसका आंसर मिल सके, वो प्रिपेयर कर सके, है ना। तो देखो ये जो आंसर्स हैं, ये जो क्वेश्चंस है प्रिंट कहां पे होते हैं, तो अगर लोकसभा की बात करेंगे वो तो ग्रीन बुक में प्रिंट होते हैं, उनकी जो कवर होती है वो ग्रीन होती है, और राज्यसभा की बात करेंगे वो तो पिंक होती है। अब आते हैं सेकंड वाले में, अनस्टेड क्वेश्चंस। अनस्टेड क्वेश्चंस कहने का मतलब है जिसका आंसर आपको ओरली नहीं चाहिए, मतलब आप उसका आंसर बोल के नहीं चाहिए। जनरली कब पूछे जाते हैं, जब आपको डेटा चाहिए, जब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, और डेटा प्रोवाइड करना ओरली एक इम्पॉसिबल टास्क है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपको रिटन फॉर्म में चाहिए होता है, इसीलिए इसको अनस्टेड क्वेश्चंस बोलते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर होता है आपकी टेबल में क्वेश्चंस आवर खत्म होने के साथ ही आपको मिल जाती है। तो देखो इसमें एक और लिमिटेशंस हैं कि आप कितने क्वेश्चंस पूछते हो, कितने क्वेश्चंस पूछते हो, तो मैक्सिमम आप 20 क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओनली 20 क्वेश्चंस आर अलाउड टू आस्क, है ना, 20 क्वेश्चंस आर अलाउड टू आस्क। लेकिन अनस्टेड में कितने क्वेश्चंस पूछते हो आप, 230 क्वेश्चंस पूछते हो, है ना। लेकिन इसको कभी कभी एग्जाम्प्ट किया जाता है, 25 क्वेश्चंस और प्रोवाइड किया जाता है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है, देखो कोई भी स्टेट में मान लो प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो उस स्टेट का जो पॉलिसीज है, जो रूल है, वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। तो अगर आपको कोई कंसर्न क्वेश्चंस हैं उस स्टेट के रिलेटेड, तो आपको हो सकता है एडिशनल क्वेश्चंस की जरूरत पड़े, इसलिए इसमें 25 क्वेश्चंस को और ऐड किया जाता है ना। बेसिकली अब मैं समझ गया हूं कि आपको ये क्लियर हो रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस, तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की। देखो
अब देखो तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो काफी नेशनल इंपॉर्टेंस की है, जो आपको तुरंत उसका आंसर चाहिए, गवर्नमेंट उस पर क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे बनी है और पब्लिक लाइफ कैसे वो इंपैक्ट कर सकता है। अगर उसके लिए आपको अर्जेंट हियरिंग चाहिए, अर्जेंट आपको उसके लिए आंसर चाहिए, तो आप शॉर्ट नोटिस पीरियड आप में जाते हो, जिसमें आपको शॉर्ट नोटिस में कम 10 दिन से कम में आपको आंसर मिल जाता है। मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो 10 डेज के अंदर आपको आंसर मिल जाता है। बाकी जो स्टेयर्ड और अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस हैं उनमें आपको 10 to 20 डेज लगते हैं। लेकिन कौन से क्वेश्चंस आपके जो पिकअप किए जाएंगे कि पिकअप नहीं किए जाएंगे, ये डिसाइड कौन करता है? हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का इंपॉर्टेंस कितना है ना। तो देखो ये भी क्वेश्चंस पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आवर हेल्ड किया गया है ना, कितना फ्रीक्वेंटली हेल्ड किया गया है। तो देखो हम बात करेंगे तो 1952 से जब से हमारी पार्लियामेंट वर्क कर रही है, तब से क्या हुआ था कि 2 डेज अ वीक रखा गया था कि क्वेश्चन आवर पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आवर होंगे 2 डेज अ वीक। लेकिन 1964 से ये किया गया कि अब हमेशा डेली है ना, रेगुलरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर डे क्वेश्चंस आवर होते हैं। 1 घंटा असाइन किया गया है कि जो पहला जो सिटिंग होगा पार्लियामेंट का, वो क्वेश्चन आवर के रूप में मनाया जाएगा, है ना। तो देखो नाउ क्वेश्चन आवर इन बोथ द हाउसेज इन ऑन ऑल डेज, लाइक आप सारे दिन ये क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन कब नहीं कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रेसिडेंट हैं एड्रेस कर रहे हो हमारे हाउसेस को, जब पता है आपको कि पहली बार जो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके बाद पहली जो सिटिंग होती है उसमें जब दोनों हाउस के लोग एक साथ बैठते हैं, उस टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे होते हैं आप हमारी जो पार्लियामेंट को, उस टाइम आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। कहने का मतलब क्वेश्चन आवर नहीं होते हैं। और जब फाइनेंस मिनिस्टर कोई बजट ला रहे होते हैं उस टाइम भी आप क्वेश्चन आवर नहीं होता है। तो गाइस इसमें हम लोगों ने देखा कि कब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कब क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो ये डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस, हाउ डज पार्लियामेंट मैनेज टू गेट सो मेनी क्वेश्चंस। इतने जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो पार्लियामेंट इसको मैनेज कैसे करेगा। देखो इसके लिए एक कंप्लीट प्रोसीजर है कि पार्लियामेंट कौन से क्वेश्चन को पिकअप करेगा, कौन से क्वेश्चन को नहीं पिकअप करेगा। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाएं उसको ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप्स में बांटा गया है कहने का मतलब कि मिनिस्ट्रीज को ग्रुप में बांट दिया गया है कि आज मान लो कि आज सिविल एविएशन का है या किसी लेबर का है, लेबर मार्केट का है, या कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का आंसर करने का टाइम है। तो आज मान लो अगर फ्राइडे है तो आज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आंसर कर रही होगी, तो बाकी जो दूसरे दिन होंगे वो दूसरे मिनिस्ट्रीज को असाइन किया गया होगा, है ना। तो ऐसे असाइन किया जाता है। लेकिन एक बात और है कि राज्यसभा और लोकसभा, है ना, उसमें दोनों दिन अलग अलग। मान लो फ्राइडे को अगर स्पोर्ट मिनिस्ट्री यहाँ पे एड्रेस कर रही है या आंसर कर रही है, तो वो फ्राइडे को राज्यसभा में आंसर नहीं करेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके मिनिस्टर अगले दिन वहां पे जाएंगे या दूसरे दिन किसी नेक्स्ट डे वहां पे जाके उसका आंसर कर सकते हैं। तो जो दोनों का रूटीन होता है, जो मिनिस्ट्री एलोकेट किया जाता है, वो अलग अलग दिन में किया जाता है ना। ये हमें समझने की जरूरत है। तो कब क्वेश्चंस आवर नहीं हुए हैं, तो देखो 1962 का जो चाइनीज एग्रेशन हुआ था उस टाइम क्वेश्चंस आवर नहीं पूछे गए थे। क्वेश्चंस आवर को ये किया गया था। और बहुत बार ऐसे हुए हैं, अभी मुझे वो डेटा याद नहीं है, कि बहुत बार जब ड्रॉट आए हैं या बहुत बार ऐसा संकट है हमारे लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए हैं, तब भी क्वेश्चंस आवर को पोस्टपोन किया गया कुछ टाइम के लिए। लेकिन क्वेश्चंस आवर हमारे अपोजिशंस की एक राइट है जिसे कर्टेल नहीं करना चाहिए। गाइस कुछ स्टैटिक पार्ट देखते हैं। अभी जो हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो ओम बिरला है और 17th लोकसभा है, और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वेंकैया नायडू हैं। और इसको राज्यसभा देखो राज्यसभा की बात करेंगे तो ये एक परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता। अगर लोकसभा की बात करोगे तो 5 सालों में ये डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। ये बात समझने की कोशिश करो। अब ये देखते हैं कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो 6 इयर्स के लिए होते हैं, लेकिन 1/3 जो उनके मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं एवरी सेकेंड ईयर, है ना। तो ये कुछ पार्ट थे गाइज। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। So thank you very much guys. Please do like, share and subscribe and keep loving us and all the very best.